Hello बच्चों, let's read this question. So this question says water drop fall at a regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? हमें बताना है कि second drop इस instant पर आपका कितना दूर होगी, ये आपको बताना है। Alright, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि कितने फार होगी आपकी सेकंड ड्रॉप, तो आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, और ये देखिए आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए? वन डायमेंशन मोशन लिख लीजिए, या फिर वन डी मोशन लिख लीजिए, या फिर बच्चों आप इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? वन डायमेंशन मोशन। या फिर आप इसका की कॉन्सेप्ट देखिए फ्री फॉल भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, दिस ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? वाटर ड्रॉप के कर रही है, फॉल कर रही है एट ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर से मान लीजिए आपकी वाटर ड्रॉप क्या कर रही है? फॉल कर रही है। यहाँ पर आपका कोई टैप है ऐसे, ये आपका इस तरीके से क्या कोई टॉप टैप है। ठीक है, ये आपका कोई टैप है, यहाँ से आपकी वाटर ड्रॉप पे कर रही है, फॉल कर रही है। ये वाटर ड्रॉप यहाँ से ऐसे ड्रॉप है। ठीक है, क्या बोल रखा है? वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बच्चों ये हाइट कितनी आपकी? 5 मीटर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन किया हुआ है। ऑलराइट, और क्या बोला गया? द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट। थर्ड ड्रॉप देखिए लीव कर रही है एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ऑलराइट, जब थर्ड ड्रॉप के करेगी ग्राउंड को टच करेगी। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, थर्ड ड्रॉप देखिए ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली है। ठीक है, ये आपकी कौन सी ड्रॉप है? दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, और ये कौन सी आपकी थर्ड ड्रॉप है? तो इसका मतलब सेकंड ड्रॉप कहीं इन बिटवीन होगी, यहाँ पर कहीं मान लीजिए आपकी क्या है? सेकंड ड्रॉप है। दिस इज अवर सेकंड ड्रॉप। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बोल रखा है कि द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द स्टैंड व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द स्टैंड? सेकंड ड्रॉप देखिए आपके कितने किस ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर होगी, यानी कि ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी वाई है। ये आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम फर्स्ट ड्रॉप से देखें तो फर्स्ट ड्रॉप देखिए आपकी, अगर जो आपकी फर्स्ट ड्रॉप पहले यहाँ होगी, यहाँ से पहुंचते पहुंचते वो आपकी ग्राउंड पर पहुंच गई, तो बच्चों देखिए उसने कितनी, मान लीजिए मैं इस बार मेरा इसको मैं पॉजिटिव वाई कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे को मैं पॉजिटिव वाई कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नीचे का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा मैं पॉजिटिव वाई कंसिडर करूंगा। नेगेटिव वाई भी कंसिडर कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए 5 मिनट नीचे को प्लस पॉजिटिव कंसिडर कर लिया इस बार। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों आपका लिख सकते हैं वाई तो 5 मीटर के इक्वल है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका जी का है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोल रखा है 10 लेने के लिए बोल रखा है, तो एक्सेलरेशन भी आपको पता चल गया। ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको पता है 0 के, तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि ड्रॉप आने में नीचे कितना टाइम लगा। जो जो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है बस उसको एक बार लिख लीजिए, वहीं से आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 के इक्वल है, तो हाफ एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन टी के इक्वल है इंटू आपका टी का स्क्वायर। ठीक है, तो y कितना है यहाँ से 5, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चा आपका टाइम कितना आ गया? 1 सेकंड। तो आपको एक चीज पता चल गई कि इस ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा आपका? 1 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना लगेगा आपको? 1 सेकंड। यानी कि कोई भी ड्रॉप अगर आपके टैप से यहाँ आ रही है, क्योंकि देखिए ड्रॉप अगर निकलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 के इक्वल, क्योंकि वो क्या है? टैप तो आपका रेस्ट पर ही है ना, तो जो टैप का मोशन होता है वही ड्रॉप का मोशन होगा इनिशियल इंस्टेंट में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर कवर करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से जो आपका टी आपका क्या है? 1 सेकंड। ठीक है, टैप अभी बंद है। ठीक है, इस सिचुएशन में बताना है। ठीक है, अगर टैप ओपन होगा तब इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है कुछ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो 1 सेकंड का क्या लग रहा है? इसको टाइम लग रहा है। तो देखिए बच्चों, ये वाली जो पहली ड्रॉप थी, मान लीजिए जो आपकी पहली ड्रॉप होगी, उसको नीचे आने में कितना टाइम लग गया आपका? 1 सेकंड लग गया। ठीक है, उतनी ही देर में आपकी देखिए एक ड्रॉप यहाँ पर, एक ड्रॉप यहाँ पर, ये थर्ड ड्रॉप आपकी रेडी है ऑलमोस्ट नीचे आने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या बता सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर आपकी देखिए थर्ड ड्रॉप ऑलमोस्ट निकलने का। तो देखिए आप ये बता सकते हैं ना, देखिए ऐसे ही पता चल रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए टोटल ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है? ये टोटल टाइम बच्चा आपका 1 सेकंड के इक्वल है। कितना आपका? 1 सेकंड के इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में देखिए ये एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ड्रॉप आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे निकल रही है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये आपका 0.5 सेकंड होगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा आपका? 0.5 सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर अजम्पशन लेना, क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं है, तो ये हमें लिखा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो रेगुलर इंटरवल क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं 0.5 सेकंड तक यहाँ पर पहुंचेगा और 0.5 सेकंड पर ये पहुंचेगा, क्योंकि
टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड। तो बच्चों आपको ये पता चल गया जो सेकंड ड्रॉप है, ठीक है, वो आपकी देखिए कितने कितना टाइम उसने कितना टाइम लग गया उसको 0.5 सेकंड पे यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम सेकंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप का मोशन क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0 के इक्वल थी। एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, ऑलराइट। और आपको क्या और एक्सेलरेशन पता चल गया, टाइम कितना लिया उसने 0.5 यानी कि 1/2 सेकंड। अब आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर इक्वेशन लगा लीजिए। यूटी हाफ एक्सेलरेशन बच्चों कितना है 10 के इक्वल, टी स्क्वायर टी देखिए कितना आपका 1/2 का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों आप इसका ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10/8 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/8, 10/8 कितना होता है आपका 1.25 के इक्वल। तो y एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने 1.25 मीटर। तो ड्रॉप टू ने देखे यहाँ से एक इतने टाइम के अंदर 0.5 सेकंड के अंदर 1.25 मीटर क्या कर ली, कवर कर लिया, ठीक है। तो ये ऊपर से तो आपका 1.25 मीटर है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, यहाँ पर से हम ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा कि ग्राउंड से कितना अबव है, तो टोटल ग्राउंड से कितना है 5 मीटर। तो 5 माइनस 1.25 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 में से 1.25 कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 3.75 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कितना बता दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था ना फ्रॉम द हाइट अबव द ग्राउंड। तो एच को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं आपका 5 माइनस 1.25 कर लीजिए, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.75 मीटर के इक्वल। एंड दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन। So we can say that C option will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.